नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी दीपावली आईएनएस विक्रांत पर क्यों मनाई, आईएनएस विक्रांत के सामान्य परिचय के बारे में और आईएनएस विक्रांत से जुड़ी प्रमुख तकनीकी विशेषताएं इस वीडियो में आपको आसान और सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो अंत तक देखें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर नंबर देखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर दिवाली क्यों मनाई है और आईएनएस विक्रांत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2025 की दिवाली जो है वो देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर वहां पर जो भारतीय नौसेना के वीर जवान थे उनके साथ मनाई है। आप तस्वीरों में देखें, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो नौसेना के जवान के साथ हैं और जिस जगह ये है इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये कहां पर था? यह ऐतिहासिक समारोह गोवा के तट पर, गोवा के तट के पास कहीं पर आईएनएस विक्रांत जो है वो तैनात था और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है नौसेना के जवानों के साथ, इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ जो है इस वर्ष की दीपावली मनाई है। इस दौरान संगीत समारोह, मिठाई से खिलाना हो या प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन हो, ये सारी चीजें जो है चर्चा का विषय रही। ऑपरेशन सिंदूर पर गाना गाया गया, बेटियों के लिए गाना गाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बातें कही। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी प्रमुख उद्देश्य के साथ और देश के जवानों के हौसला बढ़ाने के साथ ही इस दीपावली समारोह में शामिल हुए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि वो प्रमुख उद्देश्य कौन से थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये दीपावली आईएनएस विक्रांत पे मनाई। आपको याद रखना है, आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत पर जो दीपावली मनाई है उससे जुड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो पहला है सेना के साथ दीपावली मनाने की परंपरा, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, तीसरा है ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख और उसका जिक्र करना, और एक है प्रतीकात्मक संदेश मैसेजिंग करने के लिए, और एक परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान दीपावली अक्सर जो है ज्यादातर मौकों पर उन्होंने दीपावली जो है इंडियन सोल्जर्स के साथ ही मनाई है। अगर आप इनको तस्वीरों में भी देखना चाहें तो ये तस्वीरों में देखें, अलग अलग वर्ष अलग अलग जाकर, कभी एयरफोर्स के साथ, कभी भारतीय आर्मी के साथ, कभी बीएसएफ के साथ, है ना, जो है जवानों के साथ पीएम मोदी जो है वो अपनी दीपावली मनाते रहे हैं। इसी परंपरा को जारी रखते हुए 2025 में उन्होंने अपनी जो दिवाली है वो आईएनएस विक्रांत पर इंडियन नौसेना के जवानों के साथ जो है मनाई है। ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है और यही परंपरा है। ये परंपरा कब से जारी है? 2014 से जो है जारी है। प्रधानमंत्री हर वर्ष दीपावली सशस्त्र बलों के बीच मनाते हैं ताकि सीमाओं, समुद्र और ऊंचाई पर तैनात जवानों के प्रति सम्मान को दिखाया जा सके और एकता का संदेश दिया जा सके। इसके लिए पीएम मोदी दीपावली जो है वो सशस्त्र बलों के जवानों के साथ मनाते हैं। इस वर्ष उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मैसेज देने के लिए आईएनएस विक्रांत को चुना दीपावली मनाने के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की भावना का जीवंत उदाहरण है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, मेड इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यही संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को चुना दीपावली मनाने के लिए। साथ में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख, हाल ही में पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर मतलब पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हमारे नादान पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया पहलगाम अटैक के बाद, उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से तैनात रहा है आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत के ऑपरेशन सिंदूर में महत्व को बताने के लिए आईएनएस विक्रांत को चुना गया दीपावली मनाने के लिए। साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी
जी ने विक्रांत पर जले दिए की रोशनी को समुद्र पर ऐसे चमक रही है जैसे सूरज की किरणें जो हैं भारत की वीरता और उज्जवल भविष्य का प्रतीक हो। पूरी कोशिश करी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि वो दीपावली का जो रोशनी का त्योहार है उसको भारत की वीरता के साथ, वीर जवानों के साहस के साथ, उनके संघर्षों के साथ कनेक्ट कर सके। उन्होंने बेहतरीन संबोधन दिया। आप चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सुन सकते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उन्होंने भारतीय सेनाओं का जिक्र किया और उन्होंने बहुत सारी चीजें और बताई। इस दौरान उन्हें जवानों ने बहुत अच्छे संगीत के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को देशभक्ति और अपनी जो चीजें उनको कनेक्ट कराने की कोशिश करी। साथ में अन्य कार्यक्रम का भी वहां पर आयोजन किया गया। अब हम जान लेते हैं, देखिए ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें हैं। अब हम जान लेते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। ये आपको जो पीछे दिख रहा है ये है आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। इसके बारे में हम विस्तार से और सरल भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। अगर देखिए आईएनएस विक्रांत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित है और इसका एक अन्य नाम है IAC-1, एक अन्य नाम और है R11। इसका एक अन्य नाम और है R11। या तो आप इसे आईएनएस विक्रांत कह सकते हैं या इसे IAC फर्स्ट कह सकते हैं या R11 कह सकते हैं। ये इसके 3 नाम हैं। आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया है? आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत को कब कमीशन किया गया था? 2 सितंबर 2022 को। 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें शामिल हुए थे। मतलब आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने वाले कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति कौन थे? पीएम मोदी थे। और 2025 की दीपावली आईएनएस विक्रांत पर बनाने गए वो भी कौन है? पीएम मोदी हैं। इसका नाम विक्रांत का मतलब होता है साहसी या विजय, साहस या विजय या वीरता से जुड़ता है विक्रांत नाम। आपके लिए बता दें कि इसका नामकरण भारत में पहले भी हमने यूनाइटेड किंगडम से एक आईएनएस लिया था, उसका नाम भी विक्रांत था, जो 1961 में कमीशन हुआ था और 1997 तक सेवा दी थी। इसी के नाम को पुनः निर्मित करने के लिए, इसी के काम को पुनः स्थापित करने के लिए, उसकी लेगेसी को याद करने के लिए आईएनएस विक्रांत का नाम लिया गया, जो वर्तमान में 2022 में कमीशन किया गया और बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन नेवी के लिए और भारत के लिए काम कर रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत के पहले आईएनएस का नाम क्या है? विक्रांत। किस देश से लिया था? यूके से लिया था। कब कमीशन किया था? 1961 में कमीशन किया था। कब रिटायर हुआ था? 1997 में रिटायर हुआ था। और वर्तमान वाला जो IAC फर्स्ट या R11 आईएनएस विक्रांत है वो कमीशन कब हुआ है? 2022 में हुआ है। अगर आईएनएस विक्रांत की बात करें तो इसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत लगी है और इसका स्वदेशी सामग्री 76% है। ढांचा, स्टील, मशीनरी, ये सारी चीजें स्वदेशी रूप से निर्मित करी गई हैं। अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं की तो ये 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है, 59 मीटर ऊंचा है और लगभग 45,000 टन इसकी जो है वो वजन है। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर के आकार का है, ये याद रखना है। 1600 से अधिक या 1600 के बराबर सोल्जर्स नौसेना के इस पर रह सकते हैं। महिला अधिकारों के लिए विशेष केबिन बनाई गई है। 2300 से अधिक कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 2300 से अधिक कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जहां पर मशीनरी रखी है, फ्यूल टैंक भी बनाए गए हैं। साथ में इसमें हॉस्पिटल भी देखने को मिलता है, आईसीयू भी देखने को मिलता है, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशालाएं भी देखने को मिलती हैं। साथ में यहां पर बहुत सुरक्षा के लिए मिसाइलों को तैनात किया गया है। वहां पर बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं। अगर बात करें ये कितनी स्पीड से चल सकता है तो ये अधिकतम 28 नॉट की स्पीड से चल सकता है। इसमें 30 विमानों को MiG-29 जैसे लगभग 30 से 40 विमानों को क्या किया जा सकता है? तैनात किया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसकी भव्यता आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए ये वाली तस्वीर जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर आप अगर ध्यान से देखें तो इस तस्वीर में आप देखिए यहां पर भी विमान आपको रखे हुए दिख रहे हैं,
यहाँ पर भी आपको विमान रखे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है, यहाँ पे ये विमान दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही हैं, है ना। तो लगभग जितना 18 मंजिल जो ऊंची होती है उतनी इसकी ऊंचाई है, 262 मीटर इसकी जो है लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो 62 मीटर है। अगर आप यहाँ पर देखें और अच्छे से आपको चीज़ों को देखना है तो यहाँ पर इंडिया ग्रुप ने बहुत अच्छी जानकारी वाला ये बनाया है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है ये बताने का प्रयास किया गया है। इसमें 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिसमें 1600 से 1700 जवान रह सकते हैं। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ 262 मीटर है, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 59 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 62 मीटर है। इसमें एडवांस लिविंग के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल और सुरक्षा की बात की गई है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स को रखा गया है, तैनात किया गया है। साथ में अगर आप देखें तो ये 28 नॉट की स्पीड से चल सकता है, 45,000 टन इसका जो है वजन है। तो आप इसकी विशेषताओं को ध्यान से देख लिया होगा। अगर और अच्छे से पढ़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर लें। अब आपके मन में आएगा सर ये INS विक्रांत भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व क्यों है? तो आप समझिए, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये भारत की रणनीतिक पहल का हिस्सा है, रणनीतिक महत्व का हिस्सा है। और ये भारत को क्या देता है? भारत जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और UK इनके बाद उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो स्वयं INS बना सकते हैं, जो स्वयं विमान वाहक पोत बना सकते हैं। और भारत ने जो है INS विक्रांत को बनाकर एक महत्वपूर्ण कैटेगरी में अपने आप को शामिल किया है। इससे भारत की जो नेवी है वो ब्लू वाटर नेवी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारत की नेवी कैसी नेवी बन गई है? ब्लू वाटर नेवी। इसका मतलब क्या है कि भारतीय नौसेना एक ऐसा नौसेना बल है जो गहरे समुद्रों में लंबे समय तक संचालन करने में सक्षम है। गहरे समुद्र में लंबे समय तक अगर कोई नेवी जो संचालन कर सकती है उसे ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। और यह दर्जा भारत की नेवी को भी मिल गया है। किसके साथ? INS विक्रांत के साथ। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दो लोगों की जोड़ी है, 2 खिलाड़ी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, एक INS विक्रांत और एक INS विक्रमादित्य। ये संयुक्त उपस्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा को, भारत की शक्ति प्रदर्शन को और भारत की तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि के एक प्रकार से उदाहरण है। नाम है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। यह चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन करता है और भारत को क्षेत्रीय नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, शुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में सशक्त बनाता है। देखिए, चीन को जवाब देना हो, उसको संतुलित करना हो, या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाना हो, या किसी भी रिस्पॉन्स करने की प्रतिक्रिया हो, या समुद्र में तैनात करने की बात हो, समुद्र में सुरक्षा करने की बात हो, इन सब चीजों में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रहा है INS विक्रांत। 2022 में कमीशन किया गया और 2024 से पूर्ण रूप से संचालित है। और 2025 में फिर से चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर दीपावली मनाई नौसेना के जवानों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर वीडियो यहां तक देखें तो कमेंट करके बताना है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।